Good morning students. Today we are studying a new chapter of class 7th, that is percentage. बेटा आप सभी को एक वर्ड समझ में आएगा, परसेंटेज। जब भी आपको बोलता है परसेंटेज तो आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए पर 100 कि हम बात कर रहे हैं 100 की। जैसे मैंने आपको बोला कोई शॉपकीपर है, उसने किसी शर्ट के ऊपर क्या दिया, प्रॉफिट कमाया। कितना कमाया? 15%। तो बेटा इसका मतलब क्या है? उसने 100 रुपये के ऊपर कितने रुपए कमाए? 15 रुपये। इसका मतलब जब भी हम परसेंटेज की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि 100 में से कितना। अगर मैंने बोला बेटा 30%, इसका मतलब है मैं 100 में से कितने की बात कर रहा हूँ? 30 की बात कर रहा हूँ। क्लियर है सभी को ये चीज़? जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हम 100 की बात करते हैं, ठीक है। अगर हमें परसेंटेज बनाना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमें परसेंटेज हटाना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं। ये आपको समझ में आएगा आगे क्वेश्चंस में। मैं आपको सिर्फ इतना समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि जब भी हम बात करेंगे परसेंटेज की, डैट मीन्स हम बात कर रहे हैं आउट ऑफ 100 में से कितना। जैसे बेटा मैंने आपको बोला, लेट अस सपोज आपकी क्लास में गुड़िया एक विधि स्कूल गई कितना? 90%। इसका मतलब है अगर स्कूल लगा था 100 डेज तो विधि कितने दिन स्कूल गई? 90 डेज। क्लियर है? जब भी हम परसेंटेज की बात करेंगे तो हम बात करेंगे आउट ऑफ 100। क्लियर है सभी को बेसिक कंसेप्ट? हाँ जी, क्या सभी को ये चीज़ क्लियर है? जब भी हम परसेंटेज की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में एक वर्ड आएगा डेट इज 100 कि 100 में से कितना। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लो। मैंने आपको बोला बेटा हमारे पास एक शॉपकीपर है, उस शॉपकीपर ने कोई आर्टिकल बेचा और उस आर्टिकल के ऊपर उसने क्या करा? लॉस किया। कितने का? 50% का। इसका मतलब है उसने 100 में से कितने का लॉस कर दिया? 50 रुपीज़ का। क्लियर है? जब भी हम बात करेंगे परसेंटेज की तो हम बात करेंगे आउट ऑफ 100 में से कितना। हमने 100 में से क्या किया? क्लियर है सभी को? गॉट इट? बेटा फोकस नाउ, एक्सरसाइज नंबर 11.1 वी विल स्टार्ट। बेटा सभी ध्यान देंगे। करना क्या है? क्वेश्चन 1, हियर इज क्वेश्चन 2। ध्यान दो सभी। क्या बोला हमको? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज फ्रैक्शंस। हमको दी गई है कुछ परसेंटेज। 45%, सेकेंड इज 0.25%, थर्ड इज 150% एंड फोर्थ इज 6/4%। हमको बोला गया हमको चेंज करना है इन परसेंट को किसके अंदर? फ्रैक्शंस के अंदर। और फ्रैक्शन भी कौन सा? सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे छोटा। देखो बेटा आपको क्या करना है, जब भी आपको परसेंटेज को क्या करना हो? रिमूव करना हो, परसेंटेज को हटाना हो, हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड। हम लिखेंगे 45/100। वी विल कट 5 9s 5 2s, we get 9/20. This is the answer because this is what? simplest form. इसको हम कट नहीं कर सकते। क्लियर है? बताओ सभी, क्लियर सभी को? फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी। परसेंटेज हटाना हो, डिवाइड बाय 100। बताओ सभी क्लियर है या नहीं है? हाँ जी बेटा, गॉट इट ऑल? बेटा मैंने आपको जस्ट इतना बताया, अगर आपको परसेंटेज को रिमूव करना पड़ता है डैट मीन्स यू हैव टू डिवाइडेड बाय 100। आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर सभी को?
ओके ना, फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट, ध्यान दो सभी नेक्स्ट पार्ट पे। हम क्या करेंगे 0.25 एज इट इज, हमें क्या करना है परसेंटेज को हटाना है, डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट स्टेप 25 डिवाइडेड बाय 100 तो है ही, डेसिमल के बाद 2 डिजिट नीचे क्या आ जाएगा 100। क्लियर है, 25 1 जा 25 4 जा, वी गेट 1 बाय 100, 100 4 जा 400। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 1 डिवाइडेड बाय 400। क्लियर है, हाँ जी बेटा, गॉट इट ऑल। हाँ जी बेटा, यस और नो, इजी है। ओके, ना फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट। बेटा ध्यान दो से नेक्स्ट पार्ट पे 150%, मैंने आपको क्या सिखाया, परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100, 0 से 0 कट, 5 3 जा 5 2 जा, कितना आंसर आएगा 3/2। दिस इज द आंसर। फोकस, 4 6 जा 24, 24 प्लस 1 25/4%। नेक्स्ट स्टेप, परसेंटेज हटाएंगे क्या आएगा नीचे 100, 25 1 जा 25 4 जा, व्हाट डू वी गेट 1/16। दैट मीन्स 1:16। दिस इज द फाइनल आंसर। बताओ सभी, क्लियर है सभी को? हाँ जी बेटा, गॉट इट ऑल। द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट विल बी 1/16। ओके, हमको रेशियो में कन्वर्ट नहीं करना है, ओनली फ्रैक्शन 1/16 इज द आंसर। क्लियर है? ओके, नाउ फोकस ऑन द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में उल्टा करना है, पढ़ो सभी ध्यान से। रीड सेकंड क्वेश्चन, उसमें उल्टा करना है। हमको क्या गिवन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंट। इस बार हमको क्या करना है बेटा, फ्रैक्शंस गिवन है, परसेंटेज में चेंज करना है। मैंने आपको क्या बताया, परसेंटेज हटाना हो डिवाइड बाय 100, परसेंटेज लेके आना हो मल्टीप्लाई बाय 100। बिल्कुल इजी है। फर्स्ट स्टेप कितना है 3/4, सेकेंड पार्ट 53/100। ओके, थर्ड पार्ट 1 3/5। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 7/20। हमको क्या करना है, इन सभी को चेंज करना है, किसमें, परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। हम सभी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ठीक है, सभी कट करेंगे, वेरी इजी। 4 1 जा 4 से 25 पे, 25 3 जा 75%। नेक्स्ट 100 से 100 कट, 53 1 जा 53। क्लियर है? 20 1 जा 25 जा 7 5 जा 35%। ध्यान देंगे सभी। 5 1 जा 5, 5 + 3 8, 8/5 मल्टीप्लाई बाय 100%। 1 जा 2 जा, कितना आंसर आएगा 28 जा 160%। बताओ सभी, क्लियर है? हाँ जी बेटा, क्लियर है सभी को? वेरी इजी क्वेश्चंस आर देयर, वेरी इजी। हाँ जी बेटा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में? आई हैव डन ऑल द पार्ट्स। ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट योर फेयर नोटबुक फ्रॉम द वीडियो। ओके, पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन बोर्ड पे करवा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, ओके, गॉट इट। ओके, नाउ टेक आउट योर एक्सरसाइज नंबर 11.2। टेक आउट 11.2। फोकस बेटा 11.2। नाउ हमको क्या करना है, ध्यान दो सभी। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। आपको रेशियो गिवन है, किस में बदलना है, परसेंटेज में।
रेशियो क्या है 4:5, सेकेंड 1:5, थर्ड 11:125. Got it? And the second question क्या गिवन है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज. आपको परसेंटेज गिवन है और क्या बनानी है? रेशियो. लेकिन रेशियो किस फॉर्म में? सिंपलेस्ट फॉर्म में. आपको काटना भी है साथ में. ध्यान दो सभी. फर्स्ट पार्ट 2.5%, नेक्स्ट सेकेंड 0.4%, थर्ड 13 3/4%. ध्यान दो सभी. वेरी इजी. रेशियो गिवन है, रेशियो से बनाओ फ्रैक्शन. 4/5, इसको क्या लिखेंगे? 1/5. इसको क्या लिखेंगे? 11/125. अभी बताया था परसेंटेज लेके आनी हो, मल्टीप्लाई बाय 100. सभी को कर दो 100 से मल्टीप्लाई. क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप सोल्व करना है. 5 1 जा 5 से 20 पे, 24 जा 80%. नेक्स्ट स्टेप 5 1 जा 5 से 20 जा 21 जा 20%. नेक्स्ट 25 5 जा 25 4 जा. आंसर आएगा 44/5%. बताओ सभी क्लियर है? हाँ जी बेटा, सभी बच्चों को क्लियर? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, बट बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए आपके पास और आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए. योर कैलकुलेशन शुड बी फास्ट बिकॉज यू आर अ कॉम्पिटिशन स्टूडेंट. आपको कट करना आना चाहिए, आपको बड़ी बड़ी टेबल याद होनी चाहिए. सिर्फ एक बच्चे का जैसा आया, बाकी बच्चों का क्या नहीं आया भाई? बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ जी, सभी को समझ में आया या नहीं आया? इजी और हार्ड. E फॉर इजी, H फॉर हार्ड. इजी है? ओके, वेरी गुड. ना फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. फोकस क्वेश्चन नंबर 2. बिल्कुल इजी है. हमको क्या करना है? परसेंटेज गिवन है, रेशियो बनानी है. पहला स्टेप क्या करेंगे? परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100. परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100. चेंज करेंगे 13 4 जा. बताओ सभी चैट बॉक्स में 13 4 जा. चैट बॉक्स में 13 4 जा. वेरी गुड. 13 4 जा 52. 52 प्लस 3. 52 प्लस 3. वेरी गुड. 52 13 4 जा 52 प्लस 3 55/4. परसेंटेज हटेगी, नीचे 100. क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप डेसिमल हटाएंगे, नीचे क्या आएगी? 1 0 और आ जाएगी. डेसिमल हटाएंगे, नीचे 1 0 आएगी. इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी विल कट 5 से 5 11 जा 5 2 जा. क्लियर है? 11 1 जा 11, 24 जा 80. ये क्या है? फ्रैक्शन. हमें क्या चाहिए? रेशियो. कन्वर्ट कर दो 11:80. क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप 4 1 जा 4. किस पे कटेगा? 4 से 25 पे. कितना आएगा? 1/25. 10 जा 250. ये क्या है? रेशियो नहीं है, फ्रैक्शन है. कन्वर्ट करो 1:250. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट स्टेप 25 1 जा 25 4 जा. आंसर आएगा 1/400. आंसर विल बी 1:40. क्लियर है? हाँ जी बेटा, ऑल स्टूडेंट्स गॉट इट? बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, इजी कंसेप्ट है. ठीक है? यू हैव ऑल द 6 पार्ट्स. बताओ सभी. फर्स्ट क्वेश्चन, एनी डाउट?
11.2 फर्स्ट क्वेश्चन, एनी पार्ट, एनी डाउट? किसी बच्चे का कोई डाउट? फर्स्ट क्वेश्चन, एनी पार्ट? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एनी पार्ट, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 2, मन यादव फर्स्ट आ रहा है, मन यादव का फर्स्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देखो बेटा, डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट। परसेंटेज हटाया, नीचे 100 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट डेसिमल हटाया, नीचे 10, नेक्स्ट पॉइंट 25 1 जा 25 4 जा, क्लियर है। ऊपर 1 एज इट इज, 10 4 जा 40, ये फ्रैक्शन है, दिस इज द रेशियो, क्लियर है। हाँ जी बेटा, गुड इट ऑल। बेटा फोकस, बिफोर डूइंग 11.3 टेल मी वन कंसेप्ट। आप सभी को आता होगा, आपकी जैसे रिवीजन हो रही है, ध्यान दो। मान लो आपको एक डेसिमल गिवन है, क्लियर है। हमको इस डेसिमल को 100 से डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? इसी तरह मेरा एक डेसिमल ये है, मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? बताओ सभी चैट बॉक्स में, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? मेरे को मुझे गिवन है 123.45, अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ 100 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा? फर्स्ट पार्ट, दिस इज एन एग्जाम्पल। वेरी गुड निशांत, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, ट्राई करो सभी, इट्स एन ट्राई क्वेश्चन, आपको सिर्फ ट्राई करना है। देखो ध्यान दो सभी, मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ बेटा। आपको कंसेप्ट में क्या सीखना है? अगर आप कभी डिवाइड कर रहे हो 0 से, तो आपको अपने डेसिमल को उतने ही डिजिट आगे लेके आना है जितनी की आपकी 0 है। कितनी 0 है? 2। तो आपका डेसिमल 2 डिजिट आगे आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 1.2345। दिस इज द आंसर, क्लियर है। अगर आप किसी टाइम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या रूल याद रखना है? जितनी आपकी 0 हैं उतना ही डेसिमल आपका पीछे चला जाएगा। डेसिमल 2 डिजिट पीछे, 123.45। दिस इज द आंसर। बताओ सभी, कंसेप्ट क्लियर है? सभी बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है? मैंने आपको ये सिखाया, अगर आप किसी टाइम 0 से डिवाइड करते हो, तो 0 जितनी है उतना ही डेसिमल आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका डेसिमल उतना ही जीरोज़ पीछे शिफ्ट हो जाएगा जितनी की जीरोज़ हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं 11.3, जो कि आपके लिए बाई हाथ का खेल है, ठीक है। नाउ यू कैन। हाँ जी बेटा फोकस, नाउ वी आर स्टार्टिंग 11.3 फर्स्ट क्वेश्चन। बड़ा इजी है, ध्यान दो। हमको क्या करना है? परसेंटेज को रिमूव करना है। आप सभी को पता है, परसेंटेज को हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा? 100। 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 बताओ सभी चैट बॉक्स में, यहाँ तक क्लियर है? परसेंटेज को हटाओगे डाउन साइड, डिनोमिनेटर में 100, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ जी बेटा, टेल मी, गॉट इट? नेक्स्ट स्टेप वेरी इजी, कुछ नहीं करना, आपको अभी सिखाया था। नीचे कितनी 0 है? 2। डेसिमल को उठा लाओ 2 डिजिट आगे। ध्यान दो सभी, डेसिमल जब यहाँ पे आएगा, आगे कुछ भी नहीं है, तो आगे क्या लगा दो? 0। 0.125। बताओ सभी, क्लियर है? फर्स्ट पार्ट क्लियर है? हम डेसिमल को 2 डिजिट आगे उठा लाए, आगे कोई नंबर नहीं था, हमने 0 लगा दी, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है, वेरी गुड। फोकस, द नेक्स्ट स्टेप,
कितनी जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करो, 1 और 1 2, डेसिमल लगा दो 0.75। दिस इज द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, डेसिमल के नीचे कितने हैं? 2 जीरो हैं। डेसिमल को 2 डिजिट आगे, आंसर आएगा 1.288। दिस इज द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, नीचे कितनी जीरो हैं? 2। डेसिमल को 2 डिजिट आगे, आगे डिजिट कितनी है? 1 डिजिट है। पहले आप इसको चेंज कर लो, आप अपनी मर्जी से बेटा क्या करो, जीरो लगा लो आगे, 0.05 डिवाइड बाय 100। हम क्या करेंगे, डेसिमल को 2 डिजिट आगे, हमारा आंसर आएगा 0.0005। दिस इज द आंसर। क्लियर है? हाँ जी बेटा, गोल्ड डॉल बिल्कुल इजी वे में एक एक चीज़ अच्छे से बताई है। ठीक है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बेटा? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। ध्यान से करना, बेसिक कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट क्या है? नीचे 2 जीरो हैं, इसका मतलब है हमारा डेसिमल 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, फोकस ऑन द बोर्ड। मैंने आपको बेटा अभी बताया, आपको जब डेसिमल में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट स्टेप 100 से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट स्टेप 100 से मल्टीप्लाई। मैंने आपको क्या बताया बेटा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डेसिमल पीछे शिफ्ट हो जाता है। कितने डिजिट? जितनी जीरो हैं। जीरो कितनी है? 2। डेसिमल को उठा लो 2 डिजिट पीछे, हमारा आंसर आएगा 0.4%। क्लियर है? ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बताओ सभी क्लियर है? फर्स्ट पार्ट सभी बच्चों को फर्स्ट पार्ट क्लियर है? वेरी इजी। हाँ जी बेटा, बताएंगे सभी बच्चे? इजी है? ओके, वेरी गुड। ना फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट। हमको क्या करना है, डेसिमल को 2 डिजिट आगे। क्लियर है? डेसिमल कहाँ जाएगा? 24 के बाद, कोई डिजिट नहीं है, 0 लगा दो। फिर क्या लगा दो? परसेंटेज। आपकी मर्जी है, 0 लगाओ या इसको आप छोड़ दो। 24%। आप ये भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो। बताओ सभी क्लियर? सेकंड पार्ट सभी बच्चों को सेकंड पार्ट क्लियर है? हाँ जी बेटा, क्लियर है? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। हाँ, वेरी इजी। फोकस थर्ड पार्ट, सेम। डेसिमल को 2 डिजिट आगे, हम क्या लिखेंगे 2.0% या हम क्या लिखेंगे 2%। क्लियर है? गोट इट? इन द सेम वे, डेसिमल को 2 डिजिट आगे, हम क्या लिखेंगे 27.5%। बताओ सभी, गोट इट ऑल? सभी बच्चों को सभी क्वेश्चन क्लियर हैं? ऑल स्टूडेंट क्लियर? फर्स्ट 3 एक्सरसाइज वी हैव डन। थर्ड क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल इजी है। ठीक है? थर्ड क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल इजी है। ठीक है? सो द टुडेज होमवर्क इज कंप्लीट योर फेयर नोटबुक अप टू 11.3 और आईटी फाउंडेशन का इजी गो प्रॉफिट एंड लॉस का रफ कॉपी में। ठीक है? इजी गो प्रॉफिट एंड लॉस का रफ कॉपी में ट्राई करना है। जितने क्वेश्चन आ जाएं अच्छी बात है। ओके निशा, यू कैन टेक द अटेंडेंस। आपको इजी गो के जितने क्वेश्चन आए अच्छी बात है। मैं आपको मे बी संडे को भेजूंगा प्रॉफिट एंड लॉस आईटी फाउंडेशन की कंप्लीट पीडीएफ, फिर आप मैच कर लेना आपका आंसर ठीक है या गलत है। ठीक है? टिल देन इजी को कर लो, कल आप स्टेप अप कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट एंड देन नेक्स्ट पार्ट। ठीक है? एक वीक में एक चैप्टर खुद ट्राई करना है। पीडीएफ मिल जाएगी,
कंसल्ट कर लेना। ऑन संडे वी विल टेक डाउट क्लास, ठीक है, गॉट इट। हाँ बेटा, निशा टेक द अटेंडेंस प्लीज, डोंट गो, जस्ट वेट, अटेंडेंस हो रही है, जस्ट वेट। ओके, सभी बच्चों को सभी क्वेश्चंस आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई समझ में ना आया हो देन प्लीज वॉच द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाय बेटा, बाय, थैंक यू बेटा, बाय।